इस वक्त हम वाराणसी में मौजूद हैं और सीधे आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये जो मॉडल आपको नज़र आ रहा है, ये वही मॉडल है जो मंदिर विध्वंस से पहले जिस भव्यता और दिव्यता के साथ नज़र आया करता था, ये वही उसी की प्रतिकृति है, वही मॉडल है। ठीक वैसे ही इसे बनाया गया है। अब इसका नक्शा कैसा है, इसके आर्किटेक्ट कौन है, किस तरह से इस पूरे मॉडल को तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, उसी को लेकर हम बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ इस पूरे जो योजना है, जो इस पर काम चल रहा है, उसके प्रमुख मौजूद हैं। सर, किस तरह से ये पूरा मॉडल तैयार किया गया, किस नक्शे के आधार पर इसको बनाया गया और क्या उद्देश्य इसके पीछे रहा है? देखिए, ये 30 साल पहले जब हम लोग काशी विश्वनाथ विशेषांग निकाल रहे थे, उस समय ये योजनाएं बनी, सारे रिकॉर्ड हम लोगों को मिल गए थे उसी समय। और आज भी जो पूरा मुकदमा खड़ा हुआ है उसी रिकॉर्ड के आधार पर खड़ा हुआ। तो हम लोगों ने एक योजना बनाई। अब उस समय था तो कल्पना तो थी, लेकिन उस समय ने ही साथ दिया। अब 30 साल बाद अब समय साथ दिया तो हम लोगों ने कल्पना को साकार करने का प्रयास किया और उसी प्रयास में ये सारी चीज़ें निकल करके हम लोगों का सामने आया। चूँकि 30 साल बाद ये अचानक ज्ञानवापी का मामला बहुत तेज हो गया। वैसे तो 30 साल पहले एक मुकदमा चल रहा था विजय शंकर रस्तोगी का, लेकिन वो 18 साल तक एक स्टे में पड़ा रहा और उसके बाद भी मुकदमा गति नहीं पकड़ सका। तो उसी आधार पर ये मॉडल तैयार हुआ है। ये मॉडल तैयार किया गया, नक्शे का खोजा गया। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस सब मौजूद पहले से थे। फिर ये हुआ कि अगर समय ने साथ दिया तो फिर हम लोगों को लगा कि हम लोग क्यों ना इसका मॉडल ही सीधे बनाएं, मॉडल बनाएं, प्रदर्शनी बनाएं। देखिए, हर संगठन का या हर संस्था का अपना एक सीमा होती है काम करने की। हमारी सीमा सड़क पर और चौराहे पर अनशन, प्रदर्शन और धरना करने की स्थिति नहीं है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम सीधे समाज में एक नई चीज़ लेके जाना चाहते हैं कि ये सच है, ये सबूत है ज्ञानवापी का, और हम ज्ञानवापी का सच और सबूत देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उसी नक्शे के आधार पर आप लोगों ने ये मॉडल तैयार किया है? अब थोड़ा सा मॉडल भी समझा दीजिए जी। 1 इंच नहीं, बल्कि कहिए कि आधा सेंटीमीटर का भी डिफर आप नहीं पाएंगे। हम लोगों ने किया क्या, 128 फीट ऊंचा मंदिर, हमने 1 सेंटीमीटर में एक फीट को कन्वर्ट कर दिया। हमें सारा मैप ऑटोमेटिक मिल गया। ठीक है, आज 125 फीट वहाँ से यहाँ तक है, आप नाप के देख सकते हैं। 160 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक तहखाना, ये तहखाना आज भी ये तहखाना मौजूद है, लेकिन इतना तहखाना भी तोड़ा गया है यहाँ तक। पीछे के 3 मंडप तोड़ दिए गए हैं। तो ये जो तोड़ा गया है तहखाना, उसके बाद बाकी तहखाना साबुत है। अब ये चीज़ धीरे धीरे तोड़ते गए हम। मतलब ये जो अभी मंदिर का पूरा सरफेस है, इसके नीचे ये रेड कलर का जो दिख रहा है, इतना पूरा स्पेस जो है, मतलब हाँ नहीं, अच्छा, उसको तहखाने की फर्श बोलिए, तहखाने की फर्श, तहखाने की छत ये है। इस छत पर कंप्लीट ये मंदिर बना है। मतलब ये जो इतना स्पेस, हाँ, ये 7 फीट है, 7 फीट है, 7 सेंटीमीटर है, यानी 7 फीट हमारा तहखाना ऊंचा है। 7 फीट तहखाना, 7 इंच 7 सेंटीमीटर हम लोगों ने द्वार है। हाँ, ये वाला जो फ्रंट, ये हमारा मुख्य प्रवेश द्वार है मंदिर का, पश्चिमी द्वार इसी को बोलते हैं। और सर्वे देखिए, ये अब वर्तमान में सब टूटा हुआ है। और ये जो दिख रहा है मंदिर का, वो पश्चिमी भाग नक्शे में, फोटो में, वो चीज़ इसके नीचे है। ये दीवार है नीचे की, यहाँ तो इसके ऊपर तो गुम्बद बना है और ऊपर का भाग तो खत्म है। मतलब जो अभी 3 गुंबद नजर आते हैं वो इस पोर्शन के ऊपर है। ये मुख्य भाग है। बीच का सबसे बड़ा गुम्बद है इनका, वो हमारे गर्भगृह पर बना है। और ये वाला पोर्शन पूरा टूटा हुआ है। ये पूरा तीनों पीछे साइड वाला, पीछे में भी इन्होंने किया क्या है कि ये 3 हमारे जो मंडप हैं, ये ज्ञान मंडप, तारकेश्वर मंडप, भैरव मंडप, इनको पूरा इन्होंने तोड़ दिया ज़मीन से, माने ग्राउंड फ्लोर से तोड़ करके इन्होंने 10 फीट की चौड़ाई में एक दलान निकाला है। दलान वो है सामने नक्शे में, ठीक है। और उस चीज़ को इन्होंने निकाल लिया और बना करके 60 फीट चौड़ा, 125 फीट लंबा इन्होंने जो सरफेस निकाला है वो नमाज पढ़ने के लिए। मतलब मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। ये जो सरफेस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो इस तस्वीर में, निशान जरा तस्वीरों में दिखाइए।
ये वर्तमान में ये फ्रंट ये इनका यहाँ पे वर्तमान में फ्रंट है। ये पीछे जो 3 गुंबद आपको नजर आ रहे हैं, ये गर्भगृह हुआ करता था और यहाँ का जो स्पेस है पूरा तोड़ दिया है। वजू टैंक इन्होंने बनाया है। अच्छा, मतलब जो आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग जो अभी पिछली बार हमको सर्वे में देखा था, वो वहां से उठा यहाँ पर रखा गया। यहाँ रखा जरा निशांत आगे से तस्वीर ये दिखाइए। ये जो स्पेस है यहाँ पर अभी शिवलिंग जो है वो वजू टैंक में है। इसे जो अच्छा, ये क्या है जो आपने बनाया है ये पूरा? 35 गुणे 124 फीट का हमारा एक सभागार था। संस्कृत अध्ययन केंद्र कह लीजिए या प्रवचन कक्ष कह लीजिए। दूर दूर से हिंदू विद्यार्थी उस समय संस्कृत सीखने आते थे, तो उनको यहाँ पर जो है जो ब्राह्मण या जो विद्वान थे वो उनको संस्कृत सिखाते थे। और कभी कभी जब हाल खाली रहता था तो सभा प्रवचन भी होता था, संत महात्मा आते थे तो प्रवचन भी देते थे। तीर्थयात्री इसी में बैठते थे, ठीक है। इसी में दारा सिकोह भी संस्कृत सीखा है, जिससे क्रुद्ध होकर के औरंगजेब ने उसका गला काट दिया था, वो इसी में सीखा है। यही वर्णन मिलता है इसके सीखने का। तो ये हमारा हाल था। इस समय ये वर्तमान में कुछ नहीं है, ये बिल्कुल टूटा हुआ है हाल। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाया है, इसको अभी हमने समझा। सोहनलाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सोहनलाल जी, ये जो पूरा नया स्ट्रक्चर जो आप लोगों ने बनाया है, ये वो इतिहास को दोहरा रहा है, दर्शा रहा है कि ये भव्यता थी हमारे उस आदि विश्वेश्वर मंदिर की। इसका उद्देश्य बनाने का आखिर क्या? इसका उद्देश्य जन जागृति, जो हमारे गौरवमयी शानदार संस्कृति और विरासत है उसको जीवंत देशवासियों के सामने, हिंदुओं के सामने रखना है। खास तौर से जो है कि किस तरह जो है 8 अप्रैल 1669 में औरंगजेब अपने फरमान से, जो माशीर आलमगीर में लिखा हुआ है, वह जो फरमान उसी के अनुसार तोड़ा गया। लेकिन उसके पूर्व जो नक्शा जेम्स प्रिंसेस ने बनाया था, जो मंदिर का नक्शा, जो मंदिर की उसमें छाया चित्र थे, सेम उसी तरह यह बनाने का प्रयास किया गया है। पूरी टीम बैठ करके इसमें जो है 10-10 घंटा बैठ करके इसमें कल्पना के आधार, मतलब उसके रचना के आधार बनाया गया और बनवाया गया। कहने का तात्पर्य है जीवंत 1-1 सेंटीमीटर है, इसमें आधा सेंटीमीटर गलत नहीं है। यह डॉक्टर आर.पी. सिंह, विद्वान आर.पी. सिंह की बहुत बड़ी योगदान है। 10-10 घंटा लगाए, 2 साल तक कठोर मेहनत के बाद ये जो जीवंत चित्र हो उठा है। हम उनको साधुवाद देते हैं। जो है यहाँ तक कि खाना भी दोपहर का यही खाते, तो विद्वान जो है किस तरह डॉक्टर आर.पी. सिंह के लिए हम बहुत साधुवाद देते हैं। तो देखिए, जिस बात का इंतजार देश भर के हिंदू सनातनी कर रहे हैं, वो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उसके भी जरा दर्शन कर लीजिए। निशांत, जरा यहाँ से तस्वीर दिखाइए उस गर्भगृह की। आगे से कोशिश करते हैं निशांत, अगर आप आए तो ये वो गर्भगृह है और इस गर्भगृह में आपको भगवान आदि विश्वेश्वर का जो शिवलिंग है वो नजर आ रहा होगा। इसी तरह से शिवलिंग जो है वो जो पूर्व मंदिर था वहाँ पर विद्यमान था, विराजमान था, लेकिन आक्रांताओं ने किस तरह से उस मंदिर को क्षति पहुँचाई और फिर शिवलिंग को वहाँ से उठाकर और इस जो संस्कृत वेधशाला, चूँकि ज्ञानवापी कहा जाता था, ज्ञान का कुआं इसे माना जाता है, और वहाँ पर फिर उस शिवलिंग को ला करके रख दिया गया था। और यही कारण है कि आज भी वजू खाने में जो शिवलिंग है वो वहाँ पर मौजूद है। वो पिछले सर्वे के दौरान हमने तस्वीरों में देखा भी है कि नज़र भी आया है और उसको लेकर सर्वे भी लगातार हुआ है और फिर उसके बाद से वजू खाने को सील कर दिया गया है। यही वो आदि विश्वेश्वरनाथ मंदिर है जिसकी भव्यता, दिव्यता पूरे विश्व में थी, पूरी दुनिया में थी, चारों लोकों में जिस मंदिर की भव्यता और दिव्यता के चर्चे थे। लेकिन यही कारण है कि आक्रांता पहुंचे और उन्होंने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया और उसी की लड़ाई हिंदू सनातन धर्म आज तक लड़ता आ रहा है। वाराणसी के वो तमाम लोग जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं वो लड़ते हुए आज भी इस पूरे मसले को लेकर जिक्र कर रहे हैं। सोहनलाल जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आप कुछ कहना? दरअसल ये 30 जुलाई को इसी मॉडल का उद्घाटन किया जाएगा। 30 जुलाई को दिन 2 बजे से सांस्कृतिक संकुल में, उसमें विश्व हिंदू परिषद के माननीय आलोक कुमार जी, प्रवक्ता विनोद बंसल जी सहित और यहाँ पर विश्व हरिशंकर, सुप्रीम कोर्ट के हरिशंकर जैन जी, विष्णु जैन जी के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम काशी में संपन्न होगा। और इसके बाद जो 100 पैनल लगे हुए हैं, जो कि सर्वे के दौरान पूरे का पूरे जो सर्वे के दौरान मिले थे, उनका 100 पैनल लगे हुए हैं, ताकि ज्ञानवापी परिसर में जो ज्ञानवापी का सच है वह जन देश के सामने आ सके।
ज्ञानवापी के सच को आने के लिए जो जो हमारे जो शिलाखंड हैं, जो हमारे जो है खंबे हैं, उन पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं, वे सब के सब जो है सब उस सर्वे के दौरान मिले थे। वह सब के सब पैनल के माध्यम से 100 पैनल है सब, ताकि देशवासियों को देख सके ज्ञानवापी का सच क्या है, किस तरह मुस्लिम समाज जो है छिपाता रहा है। वह नहीं चाहता कि सर्वे हो, वह नहीं चाहता कि देश के सामने आए, लेकिन हम संगठन के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से अब हम निकल पड़े हैं देश को सच दिखाने के लिए। देश को सच दिखाने की कहीं ना कहीं कवायद है। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, आखिर आप किसी बिल्डिंग को बनते हुए देखते हैं तो फिर उसके पीछे की जो परिकल्पना है वो नक्शे के थ्रू नजर आती है। निशान से कहूँगा थोड़ा सा अंदर आएँ और ज़रा इस नक्शे को दिखा दीजिए। यही वो मेन नक्शा है जो इस पूरे केस की सबसे बड़ी मजबूती है, और इसी मजबूती की वजह से हिंदू पक्ष लगातार कह रहा है कि ये जो पूरा मंदिर है, वो ज्ञानवापी मंदिर है, वो ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है। ये देखिए, ये दंड पाणी मंडप है, ये श्रृंगार मंडपम है, ये गणेश मंडपम है, ऐश्वर्य मंडपम है, भैरव मंडपम है, ज्ञान मंडपम है, तारकेश्वर मंडपम है और मुक्ति मंडपम है। ये पूरे मंडपों को में बीच में और फिर गर्भगृह यहाँ पर विद्यमान था, और वही आपको ठीक इस नक्शे में जो है वो नजर आता है। यही कारण है कि हिंदू पक्ष इस पूरे मसले को लेकर दावे और वादे के साथ टिका हुआ है और आश्वस्त नजर आ रहा है कि देर भले होगी लेकिन सही फैसला जो है वो कोर्ट की तरफ से आएगा और हमें हमारा मंदिर वापस इसी दिव्यता और भव्यता के साथ मिल पाएगा। विजय निशांत के साथ दीपेश परगले, रिपब्लिक भारत।